स्तुति, इनकी पूजा करें। स्वर्ण की थाल को सजाया और आरती करने के लिए छम छम की पायल की ध्वनि। सुदामा जी ने देखा, अरे लगता है कि कोई रानी महारानी आ रही है। सुदामा जी महाराज एक कोने जाकर के सहने से खड़े हो गए। सुदामा जी महाराज खड़े थे, सुशीला पहुंची, आरती घुमाने लगी। सुदामा जी महाराज ने कहा, ये मेरी आरती क्यों कर रही है? हाथ जोड़ के कह, देवी हमको क्षमा करो, आप मेरी आरती क्यों कर रही हैं? सुशीला ने कहा, वाह महाराज, अपने मित्र के यहाँ मिलने गए और हम ही को भूल गए। सुशीला ने कहा, महाराज आपने हमको पहचाना नहीं? जब मुखमंडल पर दृष्टि डाली, अरे सुशीला तू, अरे ये रेशमी साड़ी कहाँ से पाई, ये स्वर्ण की थाल कहाँ से पाई हो? सुशीला ने कहा आपके मित्र आपको नहीं बताए? अरे ये महल अटारी सब उन्हीं के तो दिए हैं। सुदामा जी ने कहा कि ये हमारे घनश्याम, इसीलिए घनश्याम इनका नाम पड़ा है। ये किसी को जब देते हैं, रात्रि में जब बारिश होती है किसी को पता नहीं चलता कितनी बारिश हो गई। और मेघ मंडलों के नाम घनश्याम, हमारे गोविंद के भी नाम घनश्याम। इसीलिए तो भगवान का करुणा निधान नाम है। संत गाते हैं कि भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके, करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम के नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम नारी से पूछो। जटायु सहित उपकारी से पूछो, जटायु सहित उपकारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों
सुदामा जाकर सुदामा दुखारी से पूछो करामात क्या उनके चरणों की रज में करामात क्या उनके चरणों की रज में ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। दीनबंधु भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी महाराज को वैभव प्रदान करके द्वारकापुरी जैसे पुरी बसा करके और सुदामा जी को श्रेष्ठता सिद्ध प्रदान करने किया और अपने आप को दीन बंधुता सार्थक बतलाया। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, अब एक समय की बात है कि एकैकदा द्वारिवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुवर्णः शीतकल्प वीक्ष्यते यथा। द्वारिका में विराजे भगवान तो समस्त विद्वानों ने मिलकर के निवेदन किया, प्रभु अब की बार सूर्य ग्रहण का बड़ा अद्वितीय मेला लग रहा है, आपसे निवेदन है कि ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बहुत बड़ा फल है। सबने स्वीकृति प्रदान की। भगवान कुरुक्षेत्र में गए और वहीं पर भगवान ने एक राजस्व यज्ञ अपने पिता के द्वारा करवाया, वसुदेव जी के द्वारा राजस्व यज्ञ करवाया और 9 योगेश्वरों के द्वारा के माध्यम से उनको बहुत सुंदर उपदेश दिलाया। एक बार भगवान ने अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विवाह करवाया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज थोड़ा हमारे दादी के बारे में बताओ कि इनका विवाह कैसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि जब सुभद्रा बड़ी भई तो बलराम जी ने दुर्योधन के साथ में जाकर के संबंध पक्का किया, परंतु भगवान को ये मंजूर नहीं था कि दुर्योधन के साथ में विवाह हो। तो सुभद्रा को अपने पास में बैठा करके अर्जुन के बारे में बड़े बड़े वीरता के बारे में बता करके एक चित्र अंकित करवा दिया उनके हृदय में। अब तो दिन रात जब भी अर्जुन ही अर्जुन सुभद्रा के हृदय में गूंजता रहता था। अब कैसे हो, ताऊ भैया ने निर्णय ले लिया है तो निर्णय कौन टालने का अधिकार रखता है, हिम्मत रखता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम बन जाओ बाबा, और पूरा बात जो थी वो समझा दिया। उधर पांडवों का वनगमन चल रहा था। अर्जुन त्रिदंडी द्वारिकामगत, एक त्रिदंडी स्वामी बन करके द्वारिका में आ गए। अद्भुत वेश बनाया, जिसको देखते हैं उसको देखते उसके बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे यहाँ पे इतने बालक हैं, तुम्हारा घर इतने प्रकार से बना है, तुम्हारा घर इस साइड में है। अब अर्जुन जी तो सबको जानते थे क्योंकि वो आते जाते थे द्वारिका में, तो किसको नहीं जानते थे। अब तो जो ही सुनता अपने बारे में सो कहता है तो चमत्कारी बाबा है, ये तो सब जानता है। और बाप जो कोई ये जान जाए कि इनको कुछ आता जाता है ज्योतिष के बारे में तो भीड़ लगने लगती है। अब तो द्वारिका में भी भीड़ लगने लगी।
एक दिन बलराम भैया भी पहुंच गए। भाई नाम सुन करके भाई बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं। बलराम जी ने जैसे प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। अर्जुन थोड़ा सख्त भगाए, परंतु उन्होंने कहा हम तो बाबा बने हैं, इसलिए डट करके प्रसन्न रहो वत्स। बोले महाराज कुछ हमारे भी क्या दशा बताओगे? बोले क्यों ना, तुम अपनी बहन के विवाह को लेकर के परेशान हो। बलराम जी ने सुना, अरे हाँ ये बात तो सत्य है कि हम अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। अच्छा महाराज ये बताओ कि विवाह करना चाहते हैं, कहाँ पे संबंध किया जाए? बोले कि तुम अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से पक्का किए हो, परंतु होना चाहिए गांडीवधारी अर्जुन से। बोले महाराज ये तो हमने सोचा ही नहीं। अच्छा महाराज चल करके आप आए हो तो हमारे घर को भी पावन कर दो। अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया, साथ ही में चले आए। तब तक भगवान भी आए। बोले महाराज नमो नारायण, प्रसन्न रहो बस। हाथ जोड़ करके बलराम भैया से बोले भैया महाराज जी आए तो कुछ सेवा का अवसर हमको भी मिल जाए। बोले हाँ बड़े सिद्ध हैं, सिद्ध बाबा हैं, खूब सेवा करो, आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। भगवान लेकर के गए अर्जुन को भीतर। सुभद्रा को बुला करके बोले बहन अरे देखो सिद्ध बाबा आए हैं, इनको भोजन पवाओ। तब तक मैं थोड़ा कार्य बाकी उसको संपन्न करके आ रहे हैं। अर्जुन जी महाराज बाबा बने थे, वो आसन लगा करके बैठे गए। सुभद्रा देख रही है कि इनको हमने कहीं देखा है, आंखें इनकी लग रही कि हमको कहीं देखे हैं, हो ना हो ये अर्जुन क्यों ना है। लेकिन नहीं, अर्जुन बाबा क्यों बनेगा? अच्छा पता लगाती है। भोजन का थाल आगे रख दिया। अर्जुन जी महाराज पा रहे थे, पीछे से जाकर के बोले अरे अर्जुन, अबे चौंके, अरे हमको यहाँ पे अर्जुन कौन नाम से, हम तो बाबा बनकर बैठे हैं। सही सामने आकर के कहो महाराज ये बाबा कब से बनना प्रारंभ कर दिया आप? तब अर्जुन ने कहा देवी ये हम पापड़ आपके लिए बेल रहे हैं। तब तक भगवान आ गए। बोले बहन बाबा ने कुछ भोजन किया? बोले हाँ भैया बहुत अच्छा भोजन पा चुके हैं, और पूरी जो बातें थी वो बीच में हो गई थी। विवाह का समय आया, गौरी पूजन के लिए मैं आ गई। भाई पहले वहाँ पे गौरी माता जी का पूजन होता था, सबके जितने राज्य हैं सब में। सीता मैया भी गौरी जी की पूजन करने गई थी, रुक्मिणी मैया भी पूजन करने के लिए गई थी, ये भी पूजन करने के लिए गई। अर्जुन साधु का वेश बना करके रथ पे आया और सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा को भगवान ने बता दिया था कि जब रथ में बैठना तो तुम रथ चलाना। रथ को सुभद्रा जी चला रही हैं, अर्जुन बैठे हैं। तब तक से बलराम जी के पास में बोले महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो जो बाबा आए थे ना वो बहन जी को लेकर के चले गए। अरे पाखंडी बाबा निकला, अब वो हमसे कोई नहीं बचा सकता उसको। अपने हल मुसल को उठाए और भगवान मंद मंद मुस्कुरा के बंसी बजा रहे हैं। अरे कान्हा, अरे तुमको कुछ पता चला क्या हुआ है? बोले भैया कुछ नहीं। बोले वो बाबा, हाँ बाबा आए थे, उनका हमने खूब आतिथ्य सत्कार किया और हमको विदा कर दिए। बोले वो बाबा विदा नहीं हुए, वो तो सुभद्रा का अपहरण कर लेकर चले गए हैं। क्या कहा? अरे ये बात करने का समय नहीं है, चलो करके उसको छुड़ाओ पहले। बोले भैया हम ये सोच रहे हैं कि यदि वो बाबा है तो उसके अंदर इतनी साहस कहाँ से आई, और यदि उसने ये कार्य किया है तो उसके पास कुछ बल पराक्रम होगा तभी तो उसने किया है। बोले ये हम बाद में सोचेंगे,
बोले भैया ये नहीं हमारा नाक कट जाएगा कि उनकी बहन का अपहरण हो गया, कुछ नहीं कर पाए। बोले भैया यदि कहीं हमको परास्त कर दिया तो रही सही, और वो नाक वो भी कट जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे बंसी बजाओ, हम जा रहे हैं। बोले भैया जब आप जाने का प्रण कर ले तो हम का पीछे, चलो हम भी चलते हैं। अब पीछे पीछे भगवान, आगे आगे बलराम भैया। और जैसे अर्जुन ने देखा सोए अर्जुन डर गए कि बलराम भैया से कौन बचाए। भगवान पीछे से गए, सुनो हम हैं पीछे, डरो मत। अब युद्ध भयानक होने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने कहा भैया भैया सुनो सुनो सुनो, आप तो कह रहे थे कि वो बाबा बहन का हरण किए हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहन ने बाबा का हरण किया है। क्यों? बोले वो देखो रथ कौन चला रहा है। ध्यान से देखा, अरे कान्हा ये सुभद्रा को क्या हो गया, आखिर ये बाबा है कौन। भगवान ने कहा कि हमको तो लगता है कि हो ना हो ये कोई अर्जुन तो नहीं है। बलराम ने कहा ये अर्जुन है। अच्छा जो ये अर्जुन है तो ये ऐसा दुस्साहस ने क्यों किया। बोले भैया तुमको पता नहीं कि सुभद्रा दिन रात अर्जुन के नाम के ही माला जप रही थी। अच्छा ओहो ये बात है, अच्छा ठीक है बुलाओ। भगवान ने पीछे से कहा युद्ध शांत करो। बलराम भैया राजी है गए, युद्ध विश्राम भया। अर्जुन आए, बलराम जी ने कहा महाराज नमो नारायण। तुरंत चरणों में प्रणाम किया अर्जुन ने। बोले भैया हम कुछ नहीं करते, ये जो हमारे कन्हैया है ना इन्हीं के हम कठपुतली हैं, ये जिस प्रकार से हमको नचाते हैं नाचते हैं। इस प्रकार से सुभद्रा का अर्जुन के साथ में विवाह हुआ। इधर भगवान को जाने का समय आया। वेद स्तुति करते हैं, वर्णन किया जय जय जहि अजामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगः अग जगदोक सामखिल सत्य कबोधकते क्वचित जयात्मना चचरतो रुचरे निगमः। ये वेद स्तुति है। जैसे सोते हुए सम्राट को सूतमांगद बंदी जन आदि वेदावलियां गा गा करके जगाते हैं, ऐसे ही भगवती श्रुति परमात्मा को प्रणाम करती है, शक्ति का वर्णन करती है। हे अजित आपकी जय जय हो, आप त्रिगुणात्मक प्रपंचों से दूर है और आप ही इस दोष ग्रहीत गुणा इस समस्त संसार में कौन ऐसा वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो, परंतु आप उससे भी आगे हैं। आपका जो नाम ले लेता है तो समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। ये जीव है जो ये माया में फंसा है, ये जीव ईश्वर के अंश से ही है, आपके ही अंश से प्रकट हुआ है, आपकी ही श्यामलता है, परंतु सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है। ईश्वर अंश